बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मा तरक्तु सलातल लैल मुंज़ु समिअतु रसूलल्लाह सलातल लैल नूरुन फ़क़ाल इब्न कव्वा वला लैलतल हरीर क़ाल अलैहिस्सलाम वला लैलतल हरीर। बरादरान अज़ीज़, हमारे इस दर्स का उन्वान जो है मौलाए कायनात की शब ज़िंददारी और मुनाजात, राज़ व नियाज़ और रात की तारीकियों में मौलाए कायनात का गिरिया है। मैं इसका पहले ख़ुलासा बयान करता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में मतालिब और रिवायात है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है हम तदबीक करते हैं। देखो बरादरान अज़ीज़, अइम्मा ताहिरीन की एक इंतहाई महबूब तरीन और पसंदीदा तरीन इबादत शब ज़िंददारी है। रात की तारीकी में उठना और बारगाह इलाही में मुनाजात करना और गिरिया करना, और इस अंदाज़ से गिरिया करना कि वाक़न अपने गुनाहों से पशीमान हो, ख़ताओं से पशीमान हो, और बारगाह इलाही में जो है वो एक यहाँ रिवायत में ताबीर में आया है, मौलाए कायनात हर रात इस अंदाज़ से गिरिया करते थे, इस अंदाज़ से तड़पते थे, रोते थे, गोए कि सांप का डसा हुआ इंसान है। अगर किसी इंसान को सांप डस ले तो कैसे तड़पता है, किस तरह वो गिरिया करता है, कैसे वो रोता है, तड़पता है, इसी अंदाज़ से जो है वो तड़पते हुए मौलाए कायनात हर रात उठते थे, नमाज शब अदा करते थे, फिर बारगाह इलाही में मुनाजात करते थे, और मुनाजात करते हुए तड़प तड़प कर और इंतहाई ज़ार व क़तार अंदाज से जो है वो रोते थे। इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाए कायनात ने फरमाया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी वक्त नमाज शब तर्क नहीं किया है। कोई ऐसी रात मेरी ज़िंदगी में नहीं गुज़री है कि जिस रात में मैं सोता रहा हूँ, जिस रात में मैंने नमाज शब अदा ना किया हो। मौलाए कायनात ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह ने, सरवर कायनात ने नमाज शब की फ़जीलत बयान फरमाई और ये लफ्ज़ फरमाया, सलातुल लैल नूर, नमाज शब नूर है, कब्र के लिए नूर है, क़यामत के लिए नूर है, मीज़ान के लिए नूर है, और क़यामत के दिन वो शख्स इंतहाई नूरानी होगा जिसने नमाज शब पाबंदी के साथ अदा किया है। उसका चेहरा 14वीं की चमक चाँद की तरह चमकेगा, और लोग कहेंगे क्या तुम्हारा चेहरा है 14वीं की चाँद की तरह चमक रहा है, हमारी तरफ एक झलक देखो। जिससे पहले आपने सूरह वाक़िआ हदीद की आयत की रोशनी में बयान किया है, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, कि मोमिनीन के चेहरे 14वीं की चाँद की तरह चमकेंगे। वो मुनाफ़िक़ीन, मर्द और औरत जो तारीक हो चुके हैं, जिनके चेहरे सियाह हो चुके हैं, मोमिनीन से कहेंगे आज तुम्हारा चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमक रहा है, हमारी तरफ देखो ताकि हम भी थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे के नूर से नूर हासिल करें। तो ये कहेंगे कि नमाज शब का नूर है, ये दुनिया में जो नमाज शब अदा की उसका असर है, विलायत का नूर है, तौहीद का नूर है, इबादत का नूर है, आल मोहम्मद की मोहब्बत का नूर है। तो पैगम्बर ने फरमाया नमाज शब नूर है। जब से ये जुमला मैंने सुना, मैंने कभी नमाज शब तर्क नहीं की। एक शख्स है तारीख़ में, बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान था, इसका नाम है इब्न कव्वा। ये फ़ौरन खड़े हुए, कहा या अली, आपने कभी नमाज शब तर्क नहीं की? जंग सिफ़ीन में तो आप लड़ रहे थे, तो जंग की हालत में कहाँ इंसान को नमाज जो है ना वो याद रहती है, वाजिब नमाज़ें तर्क हो जाती है। आप रात की तारीकी में उठकर नमाज शब अदा कर रहे थे। मौलाए कायनात कसम खा के फरमाया, कसम ब खुदा मैंने उस रात में भी नमाज शब तर्क नहीं किया है, जो जंग सिफ़ीन की जंग की रात थी, उसमें भी मैंने नमाज शब जो है वो तर्क नहीं की है। चिनाची मौलाए कायनात की नमाज शब के हवाले से ये इंतहाई अज़ीमुश्शान खुतबा है, जिसको ज़िरार, मौलाए कायनात की इंतहाई अहम और अज़ीम सहाबी ज़िरार ने मुआविया की दरबार में मौला की सीरत को, मौला की इबादत को, मौला की शब ज़िंददारी को, मौला की मुनाजात को बयान करते हुए फरमाया है। ये नहजुल बलागा में हिकमत नंबर 72 है, और यहाँ पर मैंने उसका कामिल हिस्सा लेके आया है। ख़ुलासा आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। जब ज़िरार मुआविया की दरबार में पहुँचा तो मुआविया ने ज़िरार से कहा, तुम अली के बड़े चाहने वाले हो और इंतहाई खुसूसी असहाब में तुम्हारे शुमार होता है।
मुझे अली की सिफ़ात के बारे में, सीरत के बारे में, उनकी इबादत के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी बयान करो। तो मिनहाजुल बराआ में आग़ाख़ुई ने लिखा है, पहले तो उन्होंने माफ़ी तलब की कि गोए कि तुम इस लायक नहीं हो कि मौला की फ़ज़ाइल तुम सुनने के लायक हो, तुम्हारा दिल में इतना जो है ना मोहब्बत और हमदर्दी नहीं है, ये तो ज़ाहिरी जो है ना एक दिखावा है कि तुम मौला के बारे में जानना चाहते हो, वरना तुम्हारे दिल में क्या हालत है वो खुदा ही जानता है। तो खुलासे कलाम माज़रत खाई की, लेकिन जब उनका इसरार बढ़ा और कहा कि नहीं, आपको नहीं माफ़ करूँगा, आपने हर हाल में बयान करना है, तो मौला की सीरत को बयान करते हुए पहला लफ्ज़ यह आया है, वल्लाह सव्वामन बिन नहार कव्वामन बिल्लैल। कसम खुदा, अली उस हस्ती का नाम है जो हर रात नमाज शब के लिए खड़े हो जाते थे और हर दिन रोज़ा रखते थे। कव्वामन बिन नहार, दिन को रोज़ा रखने वाला और रात की तारीकियों में नमाज शब पढ़ने वाला। उसके बाद फिर मज़ीद तफसील से बयान किया, मैंने अमीरुल मोमिनीन को इन्हीं आँखों से देखा है, महराब इबादत में तड़पते हुए। इस अंदाज से मौलाए कायनात को मैंने महराब इबादत में देखा कि रात की तारीकी छा चुकी थी, सब लोग सुकून की नींद सो चुके थे और सितारे भी डूब चुके थे और हर तरफ तारीकी थी। इतने में मैंने देखा कि मौलाए कायनात उठे, महराब इबादत में खड़े हुए और इस तरह मौला तड़पने लगे, यतमलमल कतमलमुल सलीम, शाम के डसे हुए इंसान की तरह तड़प रहे थे। वयब की भी बुकाइल हज़ीन, और इंतहाई गमज़दा इंसान की तरह रो रहे थे। वरअयतु मुसब्बिलन लिद्दुमू, इसको थोड़ा तवज्जो करे बरादर अजीज़, वाक़अन अजीब है, वाक़अन अजीब है। उनके आंसू थम नहीं रहे थे, बारान की कतरात की तरह आंसू जारी थे उनके वजूद से, उनकी आंखों से, और ये जुमला कह रहे थे, ए दुनिया तू किसी और को जाके धोखा दे, किसी और की पीछे तुम पड़ जा, मैंने तुमको तलाक दिया है और मैं तुम्हारी तरफ रग़बत और तेरी तरफ जो है मैं मुतवज्जी नहीं हूँ। उसके बाद मौला ने फरमाया कि तलक़ तो किसलातन ला रजअत फ़ीहा, तुझे मैंने तलाक दे दिया है जिसमें दोबारा रुजू की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी उम्र बहुत कोताह है और तुम्हारी हैसियत बहुत ही कम है। तवज्जो करें, मुझे परेशानी है आखिरत की, मुझे परेशानी है ज़ाद राह की कमी की। मिन क़िल्लति ज़ात व बुअद सफ़र व वहशत तरीक़, कि मेरा क़िल्लत ज़ाद राह, खुदा की बारगाह में ले जाने वाला ज़ाद राह बहुत कम है, सफ़र बहुत तूलानी है और ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक सफ़र है। एक एक कदम पर पूछा जाता है कि तुम क्या करके आए हो, फ़राइज़ के बारे में, मीज़ान का सफ़र है और इसी तरह से सिरात का है, खौफनाक सफ़र है। लिहाजा मुझे अपने सफ़र की बहुत परेशानी है। नतीजा ये है, देखें इस रिवायत में मौलाए कायनात की जो सीरत बयान की गई है वो आखिरत की तैयारी करना है, आखिरत के लिए तड़प तड़प के रोना है और बारगाह इलाही में इस अंदाज से तड़पना कि सांप के डसे हुए इंसान की तरह। आइए पहले इसी रिवायत को पढ़ लेते हैं। क़ाल मुआविया लिज़रार इब्न ज़ुमरा सिफ़ली अलिया, मुआविया ने ज़रार से कहा कि मेरे लिए अली के औसाफ को बयान करो, अली की सीरत बयान करो। तो ज़रार ने कहा, कान वल्लाह सव्वामन बिन नहार व कव्वामन बिल्लैल, कसम ब खुदा अमीरुल मोमिनीन की ये ज़िंदगी थी कि हर दिन रोज़ा रखते थे और हर रात जो है वो इबादत के लिए क़याम करते थे, जागते थे, शब ज़िंदादारी करते थे। युहिब्बु मिनल लिबासी अख्शनहु, सख्त तरीन लिबास पहनते थे और सख्त तरीन खाना खाते थे। व कान यजलिसु फ़ीना व यब्तदिउ इज़ा सकतना, गरीबों के साथ, फ़कीरों के साथ बैठते थे, अब जब हम खामोश रहे तो ख़ुद हमें नसीहत करते थे, हिदायत करते थे। व युक़स्सिमु बिस्सविय्यति व यअदिलु बिर्रइय्यति, और बैतुल माल को हर गरीब और हर मिस्किन तक पहुँचाते थे और अदल व इंसाफ के साथ, रैयत के साथ मुआमला करते थे और हर एक को अदल और इंसाफ फराहम करते थे। ला यख़ाफ़ु ज़ईफ़ मिन जौरिही, और किसी कमज़ोर को खौफ नहीं था उसके हक़ के बारे में, वो मुतमईन था कि मुझे अली से अपना हक़ मिलेगा। वला यत्मअ अल क़वी फ़ी मैलिही, और कवी से कवी इंसान जो है अमीरुल मोमिनीन से अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर हक़ नहीं ले सकते थे। कोई कवी ये नहीं समझ सकता कि हम अली से हक़ लेंगे, नहीं, वो उसको तमा और उम्मीद नहीं होती थी अपनी ताकत की वजह से।
वल्लाह लक़द रअयतुहु लैलतन मिनल लयाली, कसम ब खुदा मैंने अमीरुल मोमिनीन को देखा रात की तारीकियों में। वक़द अस्बल ज़लाम सुदूला, रात की तारीकी हर तरफ छा चुकी थी। वग़ारत नुजूमु, सितारे भी डूब चुके थे। वह हुए तमलमल फिल महराब, अमीरुल मोमिनीन महराब इबादत में तड़प रहे थे। किस तरह तड़प रहे थे? तमलमुल सलीम, सांप के डसे हुए इंसान की तरह तड़प तड़प के रो रहे थे। वयबकी बुका अल हज़ीन, और इंतहाई गमज़दा इंसान की तरह रो रहे थे। वलक़द रअयतुहु मुसीलन लिद्दुमू अला खद्दिही, मैंने अली को देखा कि आंसू जो है वो बारान की तरह जारी है। मुसीलन एक सैलाब की तरह आँखों से आंसू बह रहे थे। दुमू दम की जमा है, यानी बहुत ज़्यादा आंसू मौला कायनात के रुखसारों पे गिर रहे थे। काबिज़न अला लिखयतिही, और अपने दाढ़ी को हाथ में लिए हुए जो है वो दुनिया से ख़िताब कर रहे थे। युखातिबु दुनिया, दुनिया से ख़िताब करके ये जुमले मौला फरमा रहे थे। या दुनिया अभी तशव्वक़ती वली तारज़ती ला नहीनुक, ए दुनिया क्या तूने मेरी तरफ रग़बत की है, तुझे मेरी तरफ आने का बड़ा शौक़ है। ला नहीनुक, कोई ऐसा वक्त ना आए कि मैं तेरे धोखे में आ जाऊँ और तेरे फ़रेब में आ जाऊँ। वक़त अबंतु की सलासन, मैंने तुझे तलाक़ बाइन दे दिया है, और वो भी 3 मरतबा तलाक़ दी है। ला रजअता फ़ी ली फ़ी की, और कोई रुजू की गुंजाइश नहीं है कि मैं तेरी तरह रुजू कर सकूँ। फ़अईशुक कसीर, और तेरी जो मोहलत है, ज़िंदगी है, वो बहुत कम है। तेरी मोहलत और ज़िंदगी की फ़ुर्सत बहुत कम है। ऐश यानी ज़िंदगी, कसीर बहुत कम और कोता। व ख़तर की यसीर, और तेरी अहमियत भी बहुत कम है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। आह मिन क़िल्लत ज़ात, अफसोस है मुझे मेरी सामान सफ़र और ज़ाद राह बहुत कम है। व बुअद सफ़र, और सफ़र आखिरत बहुत तूलानी है। व वहशत तरीक़, और ये रास्ता भी बड़ा वहशतनाक रास्ता है। इसी के ज़ेल में बाज़ रिवायात में आया है इन्नमा बादल मौत अशद्द मिनल मौत, मौत का जो लम्हा है सख्त है, लेकिन मौत से बाद वाले जो मराहिल है, कब्र का मरहला है, हश्र का मरहला है, मीज़ान का मरहला है, हिसाब का मरहला है, सिरात का मरहला है, एक से एक सख्त तरीन मराहिल है। मुझे उन मराहिल का फ़िक्र है, और उन मराहिल की वजह से ये सारा गिरिया है। इस सिलसिले में एक और मौला का एक इंतहाई अज़ीमुश्शान मुनाजात नामा आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। शायद ये पूरा मैं पढ़ ना सकूँ, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ और मुख्तसर खुलासा आपके खिदमत बयान करता हूँ। बरादरान अज़ीज़, थोड़ी मेरी तवज्जो करें। एक ऐसा मुनाजात भी है जिसको मौलाए कायनात पूरी ज़िंदगी मस्जिद कोफा में पढ़ते थे। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन महराब इबादत मस्जिद कोफा में, मौलाए कायनात महराब मस्जिद कोफा में पूरी ज़िंदगी ये मुनाजात नामा पढ़ते थे। इस मुनाजात में मौलाए कायनात ने आखिरत को इस अंदाज से बयान किया है। कोई भी इंसान दिक्कत के साथ, मारिफत के साथ इस मुनाजात नामे को पढ़ लें तो उसके लिए, उसके साथ क्या होने वाला है, क़यामत के दिन क्या इंसान के लिए परेशानियों, किन वहशतनाक, किन परेशान कुन मराहिल का सामना है, कैसे औक़ात और लम्हात का आने वाला है। तो ये आराम से क़यामत का पूरा नक्शा जो है मौला कायनात ने इंसान के निगाहों के सामने रखा है। एक एक मरहले को याद करके मौला ने गिरिया किया है। एक मरहला वो है, मौला कायनात ने फरमाया, जहाँ इंसान अपने जब बुरे आमाल सामने आएंगे, गुनाह जब सामने आएंगे, तो रोते हुए अपने हाथों को काटेंगे और ये जुमले कहेंगे, एक काश कि ये गुनाह ना किया होता, एक काश पैगंबर की फरमान पर अमल किया होता। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी गलत सोसाइटियाँ थी, गलत दोस्त थे, वो रोते हुए ये जुमला कहेंगे, या वैलता लम तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद जानी, एक काश इस गुमराह इंसान को अपना दोस्त ना बनाता, इसने मुझे गुमराह किया जबकि मैं हिदायत याफ्ता इंसान था, जबकि मैं नमाजी इंसान था, इसने मुझे जो है ना वो गुमराही की तरफ ले गया। और फिर क़यामत के दिन मुजरिमीन के चेहरों से उनकी शनाख्त होगी, उनको पहचाना जाएगा कि ये चोर है, ये डाकू, ये बेनमाजी है।
उनकी चेहरों से पहचाने के बाद फ़यूख़ज़ु बिन नवासि वल आनाक़, पेशानियों से और उनके पाँव से पकड़ कर घसीटते हुए उनको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इन तमाम मराहिल को याद करते मौला ने फरमाया खुदाया में क़यामत के दिन इन तमाम जो खौफनाक मराहिल है एक एक से मौला कायनात ने पनाह और अल्लाह के बारगाह में अमान का तकाज़ा किया है। मैं इसका सिर्फ मतन आपके सामने में बयान करता हूँ। ये इंतहाई अज़ीमुश्शान मुनाजात नामा है मौला कायनात का, जो मस्जिद कोफा में मौला कायनात पढ़ते थे। तो ये इसी सफ़े पर है, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन दर मस्जिद कोफा वक्त सहर, सहर के वक्त जो मौला कायनात ने ये मुनाजात नामा तिलावत की है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, खुदाया मैं तुझसे अमान चाहता हूँ, पनाह चाहता हूँ उस दिन जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्ला बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो पाकीज़ा दिल लेकर खुदा की मारिफत आले मोहम्मद की इमामत और मोहब्बत लेकर तेरी बारगाह में आए वही कामयाब होंगे। वअसअलुकल अमान यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि, खुदाया उस दिन तुझसे पनाह मांगता हूँ, तेरी हिफाजत का तकाज़ामंद हूँ, जिस दिन ज़ालिम अपने हाथों को दांतों से काटते हुए ये जुमले कहेंगे, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, एक काश पैगंबर के साथ में रास्ता निकाल लेता, पैगंबर की बातों पर अमल करता तो आज ये ज़िल्लत और रुसवाई का सामना न होता। उस दिन जो ज़िल्लत और रुसवाई का दिन है उस दिन पनाह मांगता हूँ। व अस्अलुकल अमान यौम युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन नवासि वल अक़दाम, ये सूरह वाक़िअह रहमान की आयत है कि उस दिन मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, अमान तलब करता हूँ, जिस दिन मुजरिमीन के चेहरों से उनकी शनाख्त होगी, उन्हें पहचाना जाएगा कि यह मुजरिम है, ये चोर है, उनकी चेहरे की स्याही बता देंगे, फिर उनको चेहरों से उनकी पाँवों से उनको पकड़ा जाएगा, फिर जहन्नम में घसीटते हुए फेंक दिया जाएगा। व असलुकल अमान यौम ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही शैआ वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, खुदा उस दिन तुझसे पनाह मांगता हूँ जिसमें ना बेटे बाप के काम आएंगे ना बाप बेटों के काम आएंगे और कोई किसी के लिए नजात नहीं दे सकेगा। इन्ना वअदल्लाहि हक़, और तेरा वादा सच है। अस्अलुकल अमान यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सूउद्दार, खुदाया उस दिन पनाह मांगता हूँ जो दिन ज़ालिमीन के लिए उनकी जो माज़रत है या उनकी जो नदामत है, पशीमानी है, उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी बल्कि उनके ऊपर लानत की जाएगी और उनके लिए बदतरीन घर की तरह उनको घसीटा जाएगा। वअसअलुकल अमान यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, खुदाया उस दिन मैं अमान मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ तेरी रहमत के साये में, जिस दिन कोई नफ्स किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा, कोई नजात नहीं दे सकेगा। वल अम्रु यौम इज़िन लिल्लाह, और तमाम इख्तियार, हाकिमियत और उस दिन का इक़्तिदार सिर्फ खुदा के हाथ में है। ये कुरान पाक की आयत की तरफ इशारा है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की सल्तनत हुकूमत किसके हाथ में है। आवाज़ आएगी रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि क़यामत का फ़ैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। अस्अलुकल अमान यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व अबीहि व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी, सूरह अबस की आयत है। खुदाया परवरदिगार तुझसे अमान मांगता हूँ, तुझसे पनाह चाहता हूँ उस दिन जिस दिन इंसान अपने भाई से फ़रार कर रहे होंगे, बाप से, माँ से, बीवी से, बच्चों से भाग रहे होंगे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी, हर एक अपनी अपनी परेशानी में डूबे हुए होंगे, हर एक को किसी दूसरे की फ़िक्र नहीं होगी, अपनी परेशानी उसके लिए पड़ी है, वो अपनी परेशानी की वजह से दूसरों से गाफिल है। अस्अलुकल अमान यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुअवी व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। ये इस बात पर थोड़ा तवज्जो करें बरादरान जी, ये भी कुरान पाक की आयत है। मुजरिम, गुनाहगार, ख़ताकार इस कदर क़यामत के दिन परेशान और वहशत ज़दा होंगे, वो पूरी कायनात देने के लिए तैयार है,
अपने बेटे देने के लिए, बीवी, सरवत, दौलत सब कुछ कुर्बान करके अपने आप को नजात पाने के लिए वो आमादा और तैयार है। अगर उसको पता चल जाए कि तुम अपने बेटे को दो तो नजात मिलेगा, बीवी को दो तो नजात मिलेगा, तुम अपनी दौलत और सरवत को दो तो तुम्हें नजात दी जाएगी, तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार है ताकि वो नजात पा सके, ताकि क़यामत के दिन अज़ाब जहन्नम से वो नजात पा सके। उस दिन मुजरिम ये तकाजा करेगा, काश पूरी कायनात मुझसे ले लेते और जहन्नम की आग से मुझे नजात दे देते। यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम चाहेगा, यफ्तदी कुर्बान किया जाए, यौम इज़िन, वो क़यामत के अज़ाब से भी बनी बेटों को, साहिबती बीवी को, अख़ी ही भाई को, वो फसीलती हिल्लती तुवी, वो बीवी जो जिसकी तरफ वो मोहब्बत करता था, वमन फिल अर्ज़ जमिया, पूरी कायनात, सुम्म युंजीही, फिर उसे जो है वो नजात दिया जाए। ये क़यामत की वहशत और दहशत और ये अज़ीम मराहिल और सबको बयान करने के बाद अब मौला का बारगाह इलाही में बंदे का जो हालत है और खुदा की जो अज़मत है उसको बयान करते हुए फरमाया, या मौलाई अंतल मौला व अनल अब्द, तू मेरा मौला है मैं तेरा बंदा हूँ। वहल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, क्या बंदे पर मौला के अलावा कोई और रहम करेगा। अंतल मालिक व अनल ममलूक। ये फिर बरादरान अज़ीज़ आप इसका जो है आगे तक जो है ना वो पढ़ें। अज़ीम शान मौला का मनाजातनामा हमें खुदा की बारगाह में गिड़गड़ाने का तरीक़ा और क़यामत को याद करने का तरीक़ा और क़यामत में जिन मराहिल का सामना है वो सब के सब मौलाना हमारी निगाह के सामने रख दिया है। और खुदा के बारगाह में कैसे मुनाजात करें, किस तरह अपने आप को आखिरत को याद करते हुए आखिरत के अज़ाब से नजात देने के लिए तैयार करें, वो मौला कायनात ने इस मुनाजातनामे में बयान किया है। खुदा हमें मौला की सीरत पर इन अज़ीम शान मुनाजात को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा